हेलो गाइस, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाह रही हूँ। शायद उससे काफी लोगों को फायदा होगा और अभी तक हुआ भी है। आज मेरी माँ से मैं आप लोगों की बात कराऊंगी। मेरी माँ एक कैंसर फाइटर रह चुकी है। आज से 18 साल पहले मेरी माँ को कैंसर हुआ था और उस टाइम सभी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 3 महीने तक आप जिंदा रह सकती हैं, उसके बाद आपका नहीं। तो उन्होंने मम्मी का ऑपरेशन भी किया। हालांकि अब ये सब मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, मम्मी अपने मुंह से बताएंगी कि आज मम्मी कैंसर को छोड़ के, उसको हरा के आज 18 साल हो गए और मम्मी को कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं है। जड़ से वो बीमारी जा चुकी है और कैसे गई है वो चीज माँ आपके साथ शेयर करेंगी। और आज हम लोग बहुत खुश हैं हमारी माँ को अपने सामने देख के। तो आप लोग पहले मेरी माँ से बात करिए, वो आप लोगों को बताएंगी। जो भी कैंसर के मरीज है वो ये वीडियो जरूर देखें और जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके कि यदि आपको कैंसर बताया है तो डॉक्टर आपके साथ क्या करते हैं कि आपका वो कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है ना। तो कहाँ हमको क्या चीज नहीं करनी है वो मेरी माँ आपको बताएगी, कैसे वो इस बीमारी से निजात पाई उनने। और आज देखो 18 साल हो गए, वरना कैंसर का जो मरीज रहता है मुश्किल से जब कैंसर उसको बताते हैं तो 3-4 साल तक ही वो जिंदा रहता है, इसके बाद नहीं रहता है। और मेरी माँ आज अच्छी भली चंगी है मेरे सामने, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। और अभी मैं आपको अपनी माँ से बात कराती हूँ। राधे राधे, मैं मंजू की मम्मी हूँ। मंजू ने मुझे बताया कि आज आप अपनी बीमारी के बारे में बताइए इसमें। अब बीमारी तो भगवान किसी को ना हो ऐसी। 17-18 साल पहले हुई थी मेरे को, कैंसर हुआ था यहाँ ये गले में। तो हमें तो पता ही नहीं था, इतनी बड़ी गठान हो गई थी। एक गठान यहाँ थी मुंह में। अब कभी ध्यान ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि कब से बढ़ रही थी, क्या हो रहा था भगवान जाने। जब एक बार ऐसे मुँह धोया, ऐसे कहते क्या हुआ, तो इतनी बड़ी आंवले जैसी गठान थी यहाँ। अब डॉक्टरों के चक्कर लगे, जल्दी जल्दी दिखाया डॉक्टरों को, जांचें हुई तो उसमें निकला कि वो तो कैंसर है। अब भैया हम तो खूब रोने लगे। हमने कहा अब तो गए हम, ना जाने हमने कौन से बुरे काम करे होंगे जो हमें इतनी बड़ी बीमारी हुई और अब हमें सुध चले। फिर हमारा इसको सब जांचें वाँचें होती रही, सब होता रहा और उसकी सब फिर जाके वहाँ हमने इंदौर में ऑपरेशन कराया। इसका ऑपरेशन करा के फिर ये गठान तो निकाल दी डॉक्टरों ने। अब ये गले की गठान लटकी ज्यों की तो जब हम दोबारा टाँकी कटवाने गए 1 महीने बाद, तो उन्होंने कहा कब इसका कीमो करेंगे। बोले कि तुम्हारे गले में तो यहाँ से यहाँ तक 17-18 गठाने हैं। हमने कहा आपका 17-18 बार हमारा गला खोलोगे, ये बताओ एक बार में ही कर देते आप सब। बोले उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो तो करना पड़ेगा, अब कीमो से जाएंगी ये सब गठाने। तो हमने वहाँ पे कीमो के मरीज़ देखे इतनी बुरी स्थिति में कि पता नहीं वो मौत को बुला रहे और मौत मिल नहीं रही उन्हें, ढुड़का रहे उन्हें बापे व्हील चेयर पे लेके, और ऐसे लटक रहे, न जिनके बाल न जिनके कुछ नहीं, ऐसे लगे। हमारे भी सारे बाल झड़ गए थे, जरा से बची 1 महीने की दवाई में ही। हम तो बहुत घबरा गए। हमने कहा हम तो नहीं करवाएंगे जी कीमो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने क्या है कि आस्था चैनल पे बाबा रामदेव जी का हम देखते रहते थे प्रोग्राम, तो हमने उसमें देखा था कि कई जन के कैंसर ठीक हुए, उनकी दवाइयों से बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हुई। तो हमने कहा हम भी वहीं जाएंगे हरिद्वार और हम भी वहीं से अब ठीक होंगे, हमें अब नहीं करवाना। ऑपरेशन हो गया माने हो गया। तो ऑपरेशन करवा के हमारे यहाँ 9 टाँके आए हुए थे, तो हमने सिर्फ 2 टाँके कटवाए थे और ज्यों के त्यों टाँके लगे हम 1 महीने में ही और पहुँच गए हरिद्वार। अब पहुँच गए तो कहाँ जाए क्या करें, पूछते पाँचते सब करते और पहुँच गए भैया हम तो कनखल में दिव्य योग फार्मेसी। तो वहाँ पे हमारे ने पर्चा बनवा लिया, सब भैया लाइन में लग गए। देखा पता तो कुछ था नहीं कि क्या होना है, ऐसे ही चले गए टिप्पू में ही। बस वहाँ जाके देखा तो हमें हमारी वैद्य जी मिल गई वहाँ पे, अच्छी वैद्य जी थी जिनने हमें देखा था। उनका नाम है संगीता शर्मा। आज भी हम उनसे मतलब नंबर लिए हैं तो बात करते रहते हैं और हमने कई मरीजों को भेजा भी है उनके पास। हमें कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम जांचें तो कराते हैं एलोपैथी और दवाई लेते हैं हम आयुर्वेदिक की, पतंजलि की। हम कभी एलोपैथी की दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाते, सिर्फ बीपी की गोली के अलावा। और वैसे हमने उनकी मुक्तावटी भी बीपी की बहुत खाई, लेकिन डॉक्टरों का क्या मत रहता है कि अब उनकी दवाई खा रहे तो हमारी नहीं खे हैं, आप उन्हीं का इलाज कर लो। फिर पता नहीं है क्या खुन्नस निकालते हैं डॉक्टर, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम तो भैया उन्हीं की दवाइयों से ठीक होते हैं।
हैं पतंजलि की, बाबा रामदेव जी की, हम उनका योग भी करते हैं सब। फिर भाई वहाँ हमने दवाइयाँ ली वहाँ पे, हमें उस समय में 1 महीने की दवाइयाँ मिली थी 1350 रुपये की। हम वो दवाइयाँ लेके वापस आ गए हरिद्वार से। हमने वो दवाइयाँ चालू करी, सुबह से काढ़ा उबाल के पीना, फिर वो गिलोय और है सो उसका जवारे का रस, गेहूं की जवारी बोए 7 कुल्हड़ों में, जैसा जैसा हमें बताया गया था हमने वैसा सब काम किया। और इतना परहेज था हमारा तगड़ा कि उन्होंने हमें चाय और सब चीज़ बंद कर दी थी हमारी। हमसे कहा गया था कि सिर्फ लौकी, गिलकी, परमल, टिंडा और रोटी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं खाना है, और 1 महीने बाद फिर दिखाने आना। तो हमने जब उनकी दवाइयाँ चालू करी हैंगी, सुबह से काढ़े उबाल के पिए, वो दवाइयाँ मिक्स करके मिला के पिए, बनाई खाई, तो पतंजलि की वो कांचनार गुग्गुल और वृद्धिवादी का ये टेबलेट थी। पता नहीं भगवान कौन सा चमत्कार हुआ कि जो गले में अंदर जो गठान लटक रही थी वो मुंह खोलने पे दिखती थी सामने, उसमें कोई दर्द नहीं होता था, काली जामुन जैसी फंसी थी वो गले में, वो 3 दिन में ही गायब हो गई। हमने कहा ये हुआ है असली कीमो, तो कहाँ डॉक्टर हमारा कीमो करके हमें मार रहे थे, अब हुआ है ये कीमो हमारा। 3 दिन में वो गठान चली गई। फिर हमने 1 महीने पूरी वो दवाई खाई उनकी। इसके बाद हम 1 महीने बाद दिखाने गए, तो वो हमारी जो वैद्य जी हैं इतनी खुश हुई कि देखो ये कितनी अच्छी हो करके आई हैगी, और बिल्कुल पूरे नियम इसने वैसे ही किए जैसे हमने इसको बताया था, परहेज वगैरह हमने न परहेज तोड़ा ना कुछ नहीं। फिर 2 महीने बाद बुलाया, फिर 3 महीने बाद बुलाया, ऐसे ही बुलाती नहीं, हम लोग जाते रहे वहाँ पे, हम और हमारे मिस्टर दोनों जन जाएँ। फिर उन दवाइयों से हम भैया ठीक हो गए हैंगे। दवाइयाँ हमने बराबर ली हैं, हमने 1 साल तक उनकी दवाइयाँ खाई हैंगी। वो लोग बार बार हमसे फ़ोन करके पूछते भी थे कि अब कैसा हाल है आपका, क्या है। हमेशा मैं और मेरे पति बस हम दोनों ही जाते रहे, जब वो बुलाएं तभी हरिद्वार पहुंच जाएं दवाई लेने के लिए, सब दिखाएं आ जाएं। और वहाँ ना कोई जांच होती है ना कुछ नहीं होता है। हमने जो अपने डॉक्टर के पर्चे ले गए थे बस उन पर्चों को देख करके उन्हें हमें दवाइयाँ दी थी, और गले में जो गठान लटक रही थी वो देखी थी बस, और कुछ नहीं देखा था। और बस दवाइयाँ लेके आ गए थे, बस उससे हम ठीक हो गए हैंगे। और जब से हम सबको बताते हैं कि भैया वहाँ जाओ, वहाँ से ठीक हो जाओ, और कीमो ईमो तो बिल्कुल मत कराओ। और हमसे तो ये भी बोला गया था वहाँ कि आप इतनी सी गठान में घबरा गई और आपने ऑपरेशन करवा लिया। अब हमें तो पता नहीं था, तो हमने ऑपरेशन करवा लिया था। और हमने जब वहाँ जा कर के देखा तो लोगों की तो कितनी बड़ी बड़ी गठानें लटक रही थी, एक बड़े से हाल में बहुत से मरीज़ बैठे हुए थे। हमने जब सबको देखा वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। फिर हम 1-2 बार उनकी बहादुराबाद पतंजलि दिव्य योग फार्मेसी वहाँ गए हैंगे, पतंजलि योग पीठ में। पहले हम दिव्य योग फार्मेसी कनखल में गए थे, वहाँ दवाई लेके आए। फिर बहादुराबाद भी गए हम, मतलब हम फिरते ही रहे 1 साल तक। 1 साल अब हम इतने अच्छे हैंगे कि हमें उस चीज़ की कभी कुछ नहीं है। और आज भी जब हम कभी उनसे पूछते हैं तो वो कहती हैं कि नहीं अब तुम्हें कभी नहीं होगा ये फिर से पलट के, तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। और जब 1 साल बाद हम वहाँ गए थे तो उन्होंने हमसे कहा कि अब आप इतनी अच्छी हो गई हो तो यहाँ की कुछ लिख के जाओ, तो बुक में निकलेगा आपका लिखा हुआ। तो जो हमारे साथ घटा वो मैंने सही सही वहाँ पे लिख दिया। अब वहाँ की वो दिव्य योग उनकी जो किताब निकलती है उसमें छप गया हमारा। तो हमें तो भैया देश विदेश से फ़ोन आने लगे, हम फ़ोन नंबर भी लिख के आए थे अपने बेटे का। सब पूछते थे हमसे कि आप कैसे 3 दिन में आपकी गठान चली गई। अब 3 दिन में चली गई तो मैं तो सही लिख के आई थी, कोई गलत तो मैंने लिखा नहीं था। लेकिन उस बात से लेके मैंने कितने मरीजों को वहाँ भेजा है और कितने लोग ठीक भी हुए हैंगे उससे। और अच्छा लगता है आज भी जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं बताती हूँ उसको कि भैया आप भी ठीक हो जाओ। बस यही मेरी बीमारी हो, मैं यही बताना चाहती थी कि इससे घबराए ना। ये अपने शरीर में जो सेल चलते हैं ना, वो सेल कहीं रुक जाता है तो उस पर चर्बी चढ़ जाती हैगी, तो उसको कैंसर का नाम दिया जाता है। और ये जो ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें से वो कीटाणु निकल के इधर उधर हो जाते हैं, जो वो नहीं निकल पाते पूरे, तो वो दूसरी जगह पनप जाता है। तो यदि इसका ऑपरेशन कराया तो ऑपरेशन के बाद भी तुरंत जाओ हरिद्वार, वही दवाइयाँ लो आप उनकी, तो उन दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो कीमो कराने के चक्कर में रहे तो पता नहीं कोई बचे या ना बचे, इसकी तो फिर क्या गारंटी। अक्सर हमने तो यही सुना कि जो कैंसर हुआ तो 2-4 साल में बेचारे निकल ही जाते हैंगे। भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे। और हो जाती उसमें घबराओ मत, अपने आत्मबल को मजबूत रखो, अपनी विल पावर बनाए रखो। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि हमें ये हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि तुम कभी ये मत सोचना कि तुम इस बीमारी से ख़त्म हो जाओगी। तुम ये सोचना कि हम तो इस बीमारी को जड़ से निकाल के अपने शरीर में से बाहर फेंक देंगे। और मैंने वाकई यही सोचा था कि इसको तो मैं फेंक के ही रहूँगी अब बीमारी को, और वाकई मैं ठीक हो गई। अब पता नहीं किसके भाग से बच गई, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन आज मैं 18 साल बाद भी
भी जिंदा बैठी हूँ, जो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम 3 महीने में ही ख़त्म हो जाओगी यदि कीमो नहीं करवाओगी तो। लेकिन आज भी मैं जिंदा हूँ, पता नहीं किसके भाग से हूँ, भगवान जाने। नमस्ते। तो गाइस देखो, आप लोगों ने माँ को सुना कि माँ ने कितने अच्छे से इस बीमारी से निजात पाई है। पूरा मम्मी ने बताया कहाँ गई थी वो, क्या किया था। और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये बातें शेयर करूं, क्योंकि बहुत से कैंसर के मरीज हैं आजकल। अभी जैसे हम लोग तो यहाँ से बताते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम यदि अपने चैनल पे ये वीडियो डालेंगे तो काफी लोगों को फायदा होगा, कि जिसको भी कैंसर है और स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज पर ही है, तो आप लोग फटाफट आयुर्वेद में जाओ, इसमें मत जाओ, एलोपैथी वाला मत करवाइए। क्योंकि देखो मम्मी ने कराया, मम्मी के साथ मतलब सिर्फ उन्होंने ऑपरेशन ही कराया, बल्कि अपने स्टिचेस भी नहीं कटवाए। जब वहाँ मरीजों को उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने बताया कि वो वहां से भागी आई कि हमें नहीं करवाना, ना कीमो करवाना, क्योंकि कीमो करा के तो फिर इंसान जिंदा रहता ही नहीं है। 3-4 साल में ही वो उसकी हालत पूरी डाउन हो जाती है। ये है, तो प्लीज कीमो से बचिए। और जो मम्मी ने बताया है उसको यदि आप फॉलो करोगे तो आपका भी कैंसर ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मम्मी ने बताई है बहुत अच्छी, अपनी विल पावर। आपको यदि कोई भी बीमारी है तो अपनी विल पावर इतनी अच्छी रखो। देखो मम्मी आज मेरी 68 ईयर की हो चुकी है, तो देखो कितनी अच्छी, अभी भी स्वस्थ है वो। बस ये है कि वो थोड़ी हेल्थ है उनकी, तो उस कारण उनके जो बीपी वगैरह का इशू होता है, बाकी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। टचवुड, भगवान करे उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। हाँ देखो वो बता रही कि अब वो क्या है, इनका वजन के कारण थोड़े घुटने में प्रॉब्लम हो गई है बस, और क्या। लेकिन हाँ, काम कर लेती हूँ, सब चलती फिरती भी हूँ, कर लेती हूँ, घर में तो हूँ, घर का सब करती हूँ, बस ये बाहर नहीं जाती कहीं। हाँ, तो बस वही है कि उनकी हेल्थ के कारण इतना मतलब है कि वो पैर थोड़े से, हाँ वो सुबह से भी अपना, और अभी भी जैसे डॉक्टर इतना वो मतलब चेकअप वगैरह करा लेती है, ब्लड टेस्ट करा ली, सब करा ले, लेकिन वो खाएंगी सिर्फ आयुर्वेदिक, कहीं ये वाले पत्ते पीस के खा रही है, कहीं वो पत्ते पीस के खा रही, मतलब टोटल आयुर्वेदिक ही घर में ही लगा रखे हैं। हाँ। पारिजात, अश्वगंधा, ये सब मैंने घर में ही लगा रखे हैं। और नीम है कड़वी, और सदा सुहागल के पत्ते, सब तोड़ मड़ोड़ के जो समझ में आता बस वही खाती रहती हूँ। मम्मी ने अभी चेकअप कराया तो मम्मी की जो शुगर थी वो बाउंड्री पे आने वाली थी, तो मम्मी क्या कर रही है उस चीज के लिए बताओ। उसके लिए हमने सदा सुहागल के 10 पत्ते और नीम के 5 पत्ते, सुबह से यही मंजू पीस के हमें शरबत बना के देती थी पीने, तो हमने कुल 4-5 दिन पिया तो हमारी 15% कम हो गई उससे शुगर। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारी बाउंड्री पे आने वाली, पहले हमेशा कम होती थी, तो डॉक्टर बोलते थे कि मीठा खाओ, थोड़ा सा मीठा खाओ, तो खाना पड़ता था थोड़ा सा मीठा, नहीं तो शक्कर बहुत कम हो जाती थी। अब वो फिर बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो अब वो आ गई हमारी 142 पे, तो हमें बड़ा डर लगा कि अब ये बाउंड्री पे आई है तो धीरे से बाहर भी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हमें। हमने पहले से ही वो पत्ता पत्ती पीस पीस के खाने चालू की, तो वो कम हुई शुगर फिर से। तो देखा ना आपने कि आप लोग है ना, दवाइयों से तो मैं खुद अपनी मम्मी पे ही गई हूँ। हम लोग दवाइयों से बहुत बचते हैं। मेरे तो 2 सीजर हो चुके हैं, मेरी दोनों बेटियां सीजर हुई हैं, लेकिन सच बताऊं मैंने दवाइयां नहीं खाई, जो हॉस्पिटल में दी बस वो खाई। उसके बाद जो मैं घर आई मैंने कोई दवाई नहीं छुई। सेम मम्मी ऐसी है, योग भी करती हूँ सुबह से, अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब करती हूँ मैं सुबह से, पैर घुमाना, अनुलोम विलोम कपालभाति जितना मेरे से बनता मैं कर लेती हूँ। कम से कम थोड़ी स्वस्थ तो बने रहो। जरूरी पॉइंट भी वगैरह दबाती रहती हूँ, बैठे बैठे सब करती रहती हूँ। बस मम्मी के साथ हेल्थ का इशू है, बाकी जो कैंसर है मम्मी उससे निजात पा चुकी हैं और बहुत अच्छे, हम लोगों के भाग्य से वो जिंदा है, सही बता रहे, क्योंकि हम तीनों को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे को, मेरी दोनों बेटियों को। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। और जो भी कैंसर के मरीज हो, मतलब किसी भी बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, किसी बीमारी से मत घबराओ, उसका अच्छा उचित इलाज करो, डॉक्टरों के चक्कर मत लगाओ। क्योंकि जो डॉक्टर रहते हैं ना वो सब अपनी अपनी बताते रहते हैं, वो अपने स्तर से इलाज करेगा, वो अपने स्तर से करेगा। जब शुरू में ही कोई समस्या हुई तो उसका आयुर्वेदिक इलाज ही कर लो। चाहे अब हम तो खैर पतंजलि जाते उसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप बहुत सी जगह है आयुर्वेदिक की, आप लोग वहाँ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो भैया हर इलाज पतंजलि में करते हैं। तो ये वीडियो जरूर उन लोगों को शेयर करिएगा जो कैंसर के मरीज हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा इस चीज से फायदा हो सके कि हमें घबराना नहीं है। कैंसर नाम ही बुरा होता है, लोग उससे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब कैंसर हो गया तो मतलब दी एंड लाइफ का, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस।
दी एंड नहीं मैंने भी होता सोचा था है। ऐसा। यही सेम मम्मी ने सोचा था और मैंने हम भी लोग सोचा सब रो रो के बुरा हाल था आज से 18 साल पहले कि हम मम्मी को कैंसर हो गया तो मतलब क्या होगा। लेकिन टचवुड बहुत अच्छा, मम्मी आज तक है, देखो स्वस्थ है, हम लोग के सामने है। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सबको लगी रहती है, अब 68 ईयर की हो चुकी है तो एज के हिसाब से ये सब चीजें लगी रहेंगी। लेकिन जो बड़ी बीमारी थी वो खत्म हो गई गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। मम्मी ने जो चीज बताई उसको जरूर फॉलो करिएगा। मतलब हर 2-4 महीने में हम अपनी पूरी ब्लड की सब जांचें कराती रहती हाँ, हैं। ऐसा ना हो कि मेरे लिए फुल अंदर कुछ बॉडी हो रहा चेकअप हो। मम्मी कराती रहती हर ताकि 3-4 महीने में हम बस एक जांच जरूर करवाएंगे, फुल बॉडी चेकअप करो भैया, बुला लेंगे कंपाउंडर को, ब्लड दिया और जांच करा ली अपनी। डॉक्टरों से बचते हैं हम लोग, एक बात बताएंगे, हम लोग सभी लोग बचते हैं, जितना ज्यादा हो सके डॉक्टरों से बचो, क्योंकि डॉक्टर तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए कोई डॉक्टर यदि हमारा वीडियो देख रहा हो तो प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि सबकी थिंकिंग रिसर्च सेंटर लिखे रहते हैं ना, तो वो रिसर्च ही करते हैं और कुछ नहीं करते। सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। हम लोग की थिंकिंग ये है कि हम लोग डॉक्टर से बचना, कहते हैं ना, एक डॉक्टर हुआ, एक पुलिस वाले हुए, एक वकील हुआ, इन सब से बचना चाहिए। एक मतलब क्योंकि तभी हम लोग सुखी रह सकते हैं। 3 कोट से बचो, 3 कोट से बचना चाहिए। तो हम लोग एक कोट और व्हाइट हाँ, जैसा मम्मी ने बताया, एक ब्लैक कोट, एक व्हाइट कोट और एक कौन सा खाकी कोट, 3 कोट से बचना चाहिए। इन तीनों के चक्कर नहीं लगाना चाहिए, है ना, जिंदगी भर। गाइस मैंने सुना है कि एप्पल जो लोग खाते हैं, जो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसलिए एप्पल सुबह से खाना चाहिए एक दूर एप्पल। रहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मिष्टी को ये बात फॉलो करना चाहिए ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो रहा है। ओके बाय ऑल ऑफ यू। राधे राधे राधे। मम्मी राधे राधे बोल रही हैं सभी को। बाय। चलो ठीक है, ओके बाय।